हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दीपाली वर्मा। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बिल्कुल फिट होंगे, है ना। और तो ये एनसीईआरटी का फिगर है। ये फिगर आपको बता रहा है कि सेल जो पाए जाते हैं, है ना, जो फॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल नहीं कह सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म किया जाता है। मतलब डिफरेंट टाइप से मतलब कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में ये इस तरह के बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। और इस तरह का सेल पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, इसलिए कम्प्लीटली ये हमारा बॉडी तैयार होता है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें होगा आपका ओवम है ना, ओवम है। फिर आपका स्मूथ मसल सेल्स होगा। फिर आपका ये क्या बोलते हैं, ओवम सेल है, बोन सेल है, नर्व सेल है, फैट सेल है, ब्लड सेल है, ये सब सेल है। ठीक है, ये सब सेल हमारे बॉडी में पाया जाता है। और भी बहुत तरह का सेल हमारे बॉडी में पाया जाता है, सिर्फ इतना ही सेल नहीं है, सिर्फ इतना ही सेल नहीं पाया जाता। मतलब हम आपको बताएं कि हमारा हार्ट का पंपिंग होना, हार्ट में भी तो बहुत सारे सेल पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे और भी तरह तरह के सेल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। फ़िलहाल हम लोग एनसीईआरटी में ये है, तो हम लोग फ़िलहाल एनसीईआरटी में इसका देखेंगे। ठीक है, किसका? स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, ओवम सेल, बोन सेल, नर्व सेल और फैट सेल। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग को ये सब पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में देख रहे हैं आप, एक बेल आइकन होगा, उसे दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा, आप बिल्कुल इस चीज़ से लेट नहीं होइएगा। और प्लस आप, अगर आपको अच्छा लगे या कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात करते हैं स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल है क्या? मसल्स, आप नाम से ही देख सकते हो, मसल्स। ठीक है, मसल्स क्या है? हमारे बॉडी का जो हम कहते हैं ना, पहले बोन्स बना, उसके बाद फिर हमारा बोन्स में, फिर बोन्स के तो अंदर ना हमारा ब्लड रेगुलेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है ना, बोन्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन बोन को भी तो कवर कौन किया? मसल्स कवर किया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा मसल सेल्स क्या है? हमारा मसल्स पूरे बॉडी में है, पूरे बॉडी में मतलब फैला हुआ है ना। तो इसलिए ये क्या कहा गया? ये इलोंगेटेड सेल है। इसका शेप कैसा है? इलोंगेटेड है। ठीक है ना, इसका शेप कैसा है? इलोंगेटेड, मतलब लंबा। ठीक है, और इसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस हर एक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सेल का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। वो कैसे है वो तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम अभी आपको इतना बता दें कि न्यूक्लियस नहीं है तो सेल काम नहीं कर सकता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है तो सेल बिल्कुल काम नहीं कर सकता, उसको आप डेड सेल मान लीजिए अगर न्यूक्लियस नहीं है तो। क्योंकि न्यूक्लियस ही ऐसा है जो सेल को गाइड करता है कि सेल को कैसे वर्क कर रहा है, सेल को कैसे वर्क करना है। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस बहुत ही, आप यूनिसेलुलर में भी देखेंगे कि ये बस एक सेल है, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है। ठीक है ना, तो ये न्यूक्लियस ही इस पूरे सेल को पूरा गाइड कर रहा है। ठीक है, इस एमीबा को गाइड, एमीबा जो है वो कैसे, एमीबा के अंदर न्यूक्लियस जो पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस ही इस पूरे एक सेल को गाइड कर रहा है। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हर एक सेल में देखोगे, एक सेल जरूर, हर एक सेल में न्यूक्लियस ज़रूर मिलता है। वैसे सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, गोल्गी एपर्चस हुआ, फिर हमारा लाइजोसोम हुआ, मतलब इस तरह के बहुत सारे, जब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स और ह्यूमन सेल तब हम लोग देखेंगे कि वो एनिमल सेल और ह्यूमन सेल जो है ऐसा है कि उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। वो एक ही सेल हम देखेंगे, ठीक है ना, एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और ऐसा भी देखेंगे कि जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं वो कम्प्लीटली पाए जाते हैं प्लांट सेल में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लांट सेल में पाया जाता है वो कुछ कुछ एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, कुछ सिमिलैरिटीज़ है तो कुछ डिफरेंस भी है। ठीक है, ये हम तब देखेंगे जब हम एनिमल सेल और ये प्लांट सेल पढ़ेंगे डिटेल में तब। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग ये देखते हैं। तो ये बात हुई स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल से क्या है? ये इलोंगेटेड है, ये हमारे पूरे बॉडी को कवर कर रहा है। ठीक है ना, ये पूरे बॉडी को, इसलिए ये इलोंगेटेड इन शेप। ठीक है ना, इलोंगेटेड इन शेप। ठीक है, तो और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, लार्ज अमाउंट में पाया जाता है तभी हमारा पूरा बॉडी कवर कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? ब्लड सेल।
ब्लड सेल जो है वो इसका जो शेप और जो साइज होता है वो बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, वो बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। वो फिक्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्लड सेल में भी इसमें कुछ ओवल होता है तो कुछ सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई फिक्स शेप होता है, ठीक है ना। ओवल भी मिलता है और इसका सर्कुलर शेप भी मिलता है, ठीक है। और जब आप देख सकते हो कि ब्लड में भी बहुत तरह के ब्लड पाए जाते हैं, बहुत तरह नहीं, सिर्फ 3 तरह के ब्लड पाए जाते हैं, ठीक है। एक है हमारा रेड ब्लड सेल, एक है हमारा वाइट ब्लड सेल, फिर एक है हमारा प्लेटलेट्स, एक है हमारा प्लेटलेट्स। तीनों का अपना अपना काम है, तीनों का अपना अपना काम है, ठीक है। तो ये तीनों का, जैसे कि हमारे ब्लड में 3 तरह के ब्लड पाए जा रहे हैं, ठीक है। क्या क्या बताएं आपको? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये तीनों का अपना काम है, ठीक है। कुछ ब्लड क्लोटिंग भी करता है, ठीक है ना। ब्लड क्लोटिंग, आप ये हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्लड क्लोटिंग कौन सा ब्लड सेल करता है, ठीक है ना। ब्लड क्लोटिंग, जो हमारा ब्लड क्लोटिंग जैसे खून बहता है तो खून बहने का रोकना किसका काम है, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी फिर हम आपको ये देख करके फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये बात है स्मूथ मसल सेल, फिर ब्लड सेल। फिर अब बात करते हैं ओवम सेल। ओवम सेल क्या है? ओवम क्या है? ओवम है हमारा फीमेल गैमेट्स, ये हमारा फीमेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स है, जिसको हम एग बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये मतलब एक कहते हैं ना कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में पाया जाता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कह सकते हैं जिसका, जैसे कि एक ये सर्कल हुआ, ठीक है, और एक ये सर्कल हुआ, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है ना। आप मैथ्स में पढ़े होगे, आप मैथ्स में इसको पढ़े होगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है ना। तो ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो ये ओवम सेल ऐसे ही पाया जाता है और इसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। इसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा ओवम सेल है, इस, ठीक है। अब बात करते हैं बोन सेल। बोन सेल क्या है? बोन सेल है, जो बोन सेल मतलब इसका भी शेप कोई फिक्स नहीं होता, ये बिल्कुल इरेगुलर होता है, ये बिल्कुल इरेगुलर शेप में होगा। आप देख सकते हो इस फोटो में, इसका जो सेल है वो बिल्कुल इस तरीके से होगा। इसका जो बोन सेल का जो शेप है वो बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है, ये किसी भी तरह से बस बना हुआ है, ठीक है ना। किसी तरह का भी शेप है ये इसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर शेप, ठीक है, इसको बोलते हैं इरेगुलर शेप, ठीक है ना। और इसी के अंदर लार्ज, मतलब इसके अंदर बड़े अमाउंट में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसी के अंदर बड़े अमाउंट में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है ना। हम आपको बताएं न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल का, ठीक है ना, इसलिए हर एक सेल में न्यूक्लियस ज़रूर पाया जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नर्व सेल की। नर्व सेल हमारा क्या है? नर्व सेल हमारा, जैसे कि हम बात करते हैं कि नर्व सेल जो हमारा क्या है, जैसे कि नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। नर्व सेल क्या है? जो हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है ना, हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे स्टिमुली के ऊपर रिस्पॉन्स देता है, स्टिमुली के ऊपर रिस्पॉन्स देता है ना, एक्शन के रिएक्शन भी, इसको हम दूसरे नाम में एक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं। जैसे गर्म पानी को छूना, हाथ हटाना, ये ब्रेन बताया कि भाई गर्म पानी है, आप उसको मत छुओ, आपके हाथ जल जाएंगे, तो आप हाथ हटा लेते हो। तो ये क्या हुआ? कंट्रोल किया, फिर कंट्रोल करने के बाद कोऑर्डिनेट करने के बाद फिर कंट्रोल किया, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट किया, माइंड क्या कहा कि गर्म पानी है, ठीक है ना, गर्म पानी है। तो ये क्या किया? ये बताया, ये हाथ जो है, ये हाथ के ही मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरे बॉडी में फैला हुआ है और इसका कनेक्शन कहाँ है? ब्रेन से है, ठीक है, इसका कनेक्शन कहाँ है? ब्रेन से है। तो ये क्या करता है? ये कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है ना। ये किसी, जैसे कि हम पिंच करते हैं तो ब्रेन को जाता है, सिग्नल जाता है कि कोई आपको पिंच कर रहा है, आप वहाँ से हाथ हटाओ, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? ये हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है ना, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हुआ, स्टिमुली के ऊपर तुरंत रिस्पॉन्स दिया गया, ठीक है ना, ठीक है। तो नर्व सेल की बात करते हैं। नर्व सेल जो है हमारा, नर्व सेल में आप देखोगे कि नर्व सेल का भी कुछ इसी टाइप का आगे में शेप होता है, ठीक है ना। नर्व सेल का भी कुछ इसी तरह से, लेकिन ये जो है इसी तरह का होता है लगभग, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे भी बहुत सारा जाके टेंट्रिकल,
ये सब होते हैं, ठीक है ना, जिसको हेयर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके भी आगे निकला रहता है ऐसे ऐसे, इसके आगे भी ऐसे ऐसे निकला रहता है, जिसको हम हेयर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं। स्पेस की थोड़ी कमी है, हम इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो नर्व सेल में भी कैसा है, तो नर्व सेल हमारा ऐसा होता है, नर्व सेल जो ये कंप्लीट आप बोलेंगे ना, तो ये कंप्लीट क्या है, ये नर्व सेल का कंप्लीट क्या है, ये सेल है, ये जो बॉडी है ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये तो दूसरा चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी के अंदर ये सब बाहर जो है वो सब क्या हो जाता है, वो सब हो जाता है ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन। क्या हो जाता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ये सर्कुलर इन सेल होता है, सॉरी ये मतलब कंसिस्ट करता है, अभी हम बताएं कि ये सर्कुलर टाइप ही है, ये तो आप ये मतलब हमको बताया ना, ये सर्कुलर टाइप ही है और इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है ना, और इसके बाहर बहुत सारा हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, यही आपको मदद करता है तुरंत सिग्नल देने में, ठीक है ना, ब्रेन को। अब बात करते हैं फैट सेल की। फैट सेल क्या है, फैट सेल आपका जो जैसे कि फैट सेल, इसमें हमारा कहते हैं ना कि हमारे शरीर का चर्बी है ना, चर्बी फैट, ठीक है ना, फैट। तो वो सेल कैसा होता है, वो सेल हमारा जैसे होता है आई की तरह, कैसा होता है, आई की तरह, वो बिल्कुल इस तरीके से होता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल इस तरीके से होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस पाया जाता है, ये देख रहे हो ना, हमारा आई भी ऐसे ही होता है, और ये आगे में हमारा ये इरिस पाया जाता है, इरिस नहीं पुपिल पाया जाता है, ठीक है ना। तो यही हमारा आई लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। तो ये जो होता है, एक पार्ट इसका थिकर होता है, ठीक है ना, एक पार्ट थिकर होता है, एक पार्ट, ठीक है, आप देख ही सकते हो दोनों पार्ट में डिफरेंसेस है, एक पार्ट थिकर है तो एक पार्ट थोड़ा चौड़ा है, थिनर, ठीक है। और इसके जो दूसरे पार्ट है, इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये जो है वो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, फैट सेल, इसको क्या बोल रहे हैं, फैट सेल। तो ये बात हुई हमारी ये जो फिगर है आपका एनसीईआरटी में इसका, ठीक है ना, ये आपका क्या है, जो वेरियस फॉर्म कर रहा है हमारे बॉडी में न्यूक्लियस, ठीक है ना, जो वेरियस फॉर्म कर रहा है न्यूक्लियस हमारे बॉडी में, उसके बारे में था, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल कैसा होता है। जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बिल्कुल आपके फंक्शन पे डिपेंड करता है, जैसा फंक्शन वैसा स्ट्रक्चर। अगर सेल का मतलब बहुत ज़्यादा रहेगा तो सॉरी फंक्शन वो चीज़ का बहुत ज़्यादा रहेगा तो सेल का स्ट्रक्चर भी उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जैसा फंक्शन सेल का जैसा फंक्शन होगा तो सेल का स्ट्रक्चर भी उसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये बात हुई, ठीक है। तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि जो टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेल ये बताएंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि एक सेल में आपका 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है हमारा एक है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है हमारा आपका साइटोप्लाज्म, और तीसरा है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी फ़िलहाल इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे से कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हो, ठीक है, जो कुछ भी होगा। और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय योर लाइफ।